तो बात करते हैं आइडिया एंड वोडाफोन स्टॉक की। ये एक ऐसा स्टॉक है जो 60 टू 70 लाख इन्वेस्टर्स ने खरीदा हुआ है। तो इसके बारे में बात करते हैं कि फंडामेंटली ये कैसा है। और टेक्निकली हम बात नहीं करेंगे कि बिकॉज दिस इज नॉट द रिसर्च एडवाइस, इट इज द फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ आइडिया एंड वोडाफोन और इसकी आगे ब्रॉड डायरेक्शन क्या होने वाली है। इफ यू वांट डिटेल्ड रिसर्च एडवाइस देन यू कैन सब्सक्राइब टू अवर प्लान्स। सो लेट्स स्टार्ट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आइडिया एंड वोडाफोन के अंदर इफ यू लुक एट द ओवरऑल फंडामेंटल्स देखोगे तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो इज कमिंग टू बी 3.93 विच इज मिसलीडिंग। एंड प्राइस टू बुक देखोगे तो -4.11, दिस इज राइट। सो व्हाई इज इट मिसलीडिंग? बिकॉज आइडिया वोडाफोन के अंदर एजीआर ड्यूज के ऊपर उन्हें रिलैक्सेशन मिला था अराउंड 35,000 करोड़ का। सो उसके कारण जो उनका ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी थी वो नेगेटिव से पॉजिटिव आ गई थी। दैट वाज अ वन टाइम एडजस्टमेंट। सो इसके कारण इट वाज शोइंग 3.93, अदरवाइज इट वाज नेगेटिव। सो फिर पी बाई ई रेशियो का कोई मतलब नहीं बनता है। Price to book value ratio is negative 4.11. That simply means that they are having lots of dues to pay, and they have lots of debt to pay. So in Idea Vodafone cases, both the things are true. So that's why it's a negative. So both of these aspects are negative. अब आगे देखते हैं कि इसके अंदर पॉजिटिविटी क्या हो सकती है, नहीं हो सकती। सो बिफोर वी मूव फॉरवर्ड, लेट्स लुक एट द ब्रोकरेजेस व्यू। So JP Morgan is saying that target for Idea should be 9 rupees, while Nomura is saying that target for Idea should be 12.6. So that's how they think. But let's proceed with the fundamental aspects of Idea and Vodafone. तो अगर हम थोड़ा सा डिटेल के अंदर जाते हैं फाइनेंशियल्स के अंदर आप क्वार्टरली फाइनेंशियल देखिए। दिस इज द क्वार्टर, एवरी क्वार्टर इट इज इंक्रीजिंग। So you can see this quarter, this way it is increasing. Now if you look at revenue figures are fine, they are increasing, although they are increasing at less than 5% rate, but that's okay. ऑपरेटिंग एक्सपेंस भी इनका कुछ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा, सो दैट्स ओके। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज ऑल्सो फाइन, सो दे आर मेंटेनिंग सम ऑपरेटिंग प्रॉफिट, सो दैट्स अ गुड थिंग अबाउट इट। Let's leave aside depreciation and interest. Depreciation we can leave aside, but yes, interest is a big thing because they are having lots of debt. तो अगर आप ऑपरेटिंग प्रॉफिट देखो, अगर 5,000 से नीचे का ऑपरेटिंग प्रॉफिट है तो इनको इंटरेस्ट ही 5,000 का देना पड़ रहा है। सो दे आर सो मच इन डेट दैट ऑल द प्रॉफिट विच दे आर मेकिंग इज गोइंग इनटू द इंटरेस्ट कॉस्ट। इसके अलावा आप नेट प्रॉफिट देखेंगे तो सारे क्वार्टर्स का नेगेटिव है, बट दिस वाज वन टाइम एडजस्टमेंट, तो यहां पर कम हो गया था। Now, if you look at overall trend, let's leave this number. But overall, if you look at the net profit, so reduction in the net profit is quite good. So negative side में reduction, that means it's positive for the company. Now, if you look at Vodafone Idea's annual P&L, if you look at annual P&L, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि there was 34,482 crore profit. All of that was because देयर वॉज वन टाइम एडजस्टमेंट ऑफ एजीआर ड्यूज। इसलिए इस नंबर को रीड करने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन इससे ये है कि एजीआर ड्यूज उनको जो फ्यूचर में देना पड़ता पैसा वो अब नहीं देना पड़ेगा। सो दैट वाज द पॉजिटिव एंड दैट्स व्हाई आइडिया एंड वोडाफोन स्टॉक रैलीड quite a lot when this news came up. Now look at the March figure and then the last year's figure and before that figure. So all of that, like it was 27,000 crore to 30,000 crore. So that was a kind of loss they were making, and that's where their book value was negative because they are having lots of accrued losses. Now if you look at overall cash flow के अंदर हम कैश फ्लो ड्यू टू इन्वेस्टिंग और फिनेंसिंग नहीं देखेंगे बिकॉज इट्स लॉट कॉम्प्लेक्स बिकॉज दे हैव टू प्रोवाइड लॉट्स ऑफ फिनेंसिंग एक्टिविटीज और इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज, तो उसको छोड़ देते हैं। हम बात करते हैं ऑपरेटिंग कैश फ्लो, क्योंकि फर्स्ट हमारा हेल्थ बैरोमीटर है ऑपरेटिंग कैश फ्लो। ऑपरेशन के अंदर इनका ऑपरेटिंग कैश फ्लो 18,473 का है, सो दैट्स पॉजिटिव एंड इट इंक्रीज फ्रॉम द मार्च 25, right? And it is making a healthy average, so that's a positive thing, not a negative thing for a company of Idea type. Now, if you look at the biggest positive aspect of Idea and Vodafone is there is some trust which they are gaining from the shareholders. Perhaps because government ने 33% अपना stake Idea Vodafone के अंदर कर दिया because they don't want duopoly from Reliance and Airtel. So that's why they have increased their stake. That simply means कि गवर्नमेंट कोशिश करेगी अपनी पूरी कि आइडिया एंड वोडाफोन फेल नहीं हो। सो बैंकरप्सी का हमें डर नहीं लगता आइडिया एंड वोडाफोन में, सो दैट्स आवर बोल्ड गोल। सो दैट्स आवर असेसमेंट दैट बैंकरप्सी का डर नहीं रहेगा। इफ यू लुक एट FIA होल्डिंग, सो FIA होल्डिंग 6 पे मेंटेन थी and then now recently it has got to 6.2. So that's from the FIA side.
म्यूचुअल फंड्स की साइड पर भी अगर आप देखें तो पहले 2025 से अगर कंपेयर करोगे तो ओवरऑल 2026 के अंदर दैट्स increased. So that means it's a lot positive for from shareholding perspective also. If Idea and Vodafone, if Idea Vodafone can get some funding from the banks or some other sources, it will be a huge boost for this company, and that will be a good thing for our telecom sector as well. So इसके अलावा हम बात करते हैं कुछ नेगेटिव फैक्टर्स की एंड फाइनली कुछ पॉजिटिव फैक्टर्स की फॉर आइडिया. सो टोटल लाइबिलिटीज इनकी अभी 2 लाख करोड़ से ऊपर की हैं. एजीआर ड्यूज, डेट लाइबिलिटी, स्पेक्ट्रम लाइबिलिटी, ऑल ऑफ दैट. सब्सक्राइबर काउंट इज फॉलिंग. एयरटेल एंड जियो के हिसाब कंपैरिजन में बहुत ही कम है, राइट. एंड कैपेक्स, if you look at the expenditure on the capital expenditure, so that's like they are not investing fully into 5G kind of things. So because अगर वो 5G के अंदर नहीं इन्वेस्ट करते हैं then they will lag behind definitely. And revenue स्केल गैप इज वाइडनिंग. सो इनका रिवेन्यू स्टक है, लेकिन जो हमारा जियो एंड एयरटेल है उनका रिवेन्यू फास्टली बढ़ रहा है, तो एक रिवेन्यू गैप वाइड कर रहा है. सो दैट्स अ कंसर्निंग मैटर. Now, if you look at the positive aspects, so AGR dues, which we mentioned, was a very big positive. 35,000 करोड़ का डायरेक्ट बेनिफिट मिला इन्हें, कि दे डोंट हैव टू पे इन फ्यूचर. गवर्नमेंट्स 33% holding, that's a very positive aspect. If you look at the equity raised, so they have been able to raise some equity, and फिलहाल सर्वाइवल इसका खतरे में नहीं है, at least for this year. So for all the three telcos, tariff hikes are looming and they will come anytime. So that will be a big boost for all the telecom companies. So that's the assessment on Idea and Vodafone. Do like and subscribe for the detailed research report where you want to, where we will guide you whether you want to invest, at what point you need to invest in a particular stock. All of that we will guide you once you have joined. Thank you.